जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साध संगत जी को जय गुरु जी, जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा। संगत जी, गुरु जी महाराज की कृपा से हम सभी आज ये सत्संग सुन पाएंगे और आगे शेयर कर पाएंगे। इसके लिए हम गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना करते हैं। और साथ ही संगत जी, जीवन के कुछ ऐसे पड़ाव जो हमें बिल्कुल ही ऐसा महसूस कराते हैं कि हम हताश हैं, हम हार चुके हैं, लेकिन होता ये है कि भगवान सूक्ष्म रूप से हमारे साथ होते हैं और वो जब हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है ना, तो उस मुसीबत से हमें निकाल देते हैं। लेकिन हमें फिर भी ऐसा लगता है कि हमारा कुछ नहीं बन रहा। लेकिन संगत जी, भगवान जो है वो परीक्षा के साथ साथ हमारा साहस भी बढ़ाते हैं, हौसला बढ़ाते हैं कुछ ऐसे चमत्कार करके। लेकिन संगत जी, बात ये भी है कि हमारा वो जो दौर है उसमें हमारे सब्र की, हमारे विश्वास की सबसे बड़ी जो ताकत है ना, अगर वो हमारे साथ है तो हम उस वक्त से भी निकल जाते हैं। और संगत जी, कभी भी अपने आप को निराशाजनक मत बनाइए, कभी ये मत सोचिए कि मैं तो हार गया। संगत जी, जब आपका बुरा दौर चलता है ना, तो उस वक्त भी जो ऊपर वाला है वो हमारे साथ होता है। और संगत जी, आज आपको हेल्थ रिलेटेड भी कुछ ऐसे हिंट्स मिलने वाले हैं। अगर किसी के घर में कोई बड़ा बुजुर्ग बीमार है, खुद बीमार है, अगर कोई बच्चा बीमार है या कुछ भी दिक्कत है ना, तो चिंता ना करें, चिंतन करें, मंत्र जाप करें और आप जो है जैसा भी गुरुजी महाराज कहते हैं उन सब चीजों को फॉलो कीजिए। साथ ही सत्संग सुनिए और आगे शेयर कीजिए। और आज आपको इस बात की गारंटी तो यहाँ से मिलने वाली है इस सत्संग के माध्यम से कि आप कि वो जो भी पर्सन है या आप हैं वो ठीक होने वाले हैं। तो चिंता मत कीजिए, सब अच्छा होगा। अच्छा सोचेंगे तो सब अच्छा ही होना है, उसको फिर अच्छा होने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि सारी पावर जो है ना वो हमारे माइंड की, हमारे सोचने की होती है। अगर हम अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो हम बुरी चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। तो पॉजिटिव रहिए और सत्संग सुनते रहिए और साथ ही गुरुजी महाराज से अरदास करिए और कुछ नहीं, और जीवन जो है वो अपने आप पटरी पे आ जाएगा। चिंता ना करें। सभी संगत जी से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी अरदास लगाएं कि जो भी सत्संग सुनाए उनका भी जो भी प्रॉब्लम है वो जल्दी से सॉल्व हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम विजय है और मैं बड़ौदा गुजरात से बिलोंग करता हूँ। गुरु जी की कृपा इतनी है, मैं गुरु जी के सामने बैठ के ही अभी सत्संग कर रहा हूँ, शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ भी गलती हो जाए तो क्षमा करना। संगत जी, आप सब भी क्षमा करना। मेरे सत्संग तो बहुत सारे हुए हैं, कुछ सत्संग मैं पहले शेयर भी कर चुका हूँ और अभी के सत्संग 2-3 बार से मैं करना चाहता था लेकिन हो नहीं पा रहा था। पता नहीं क्या होता था, वो तो गुरुजी जाने। मैं चाहता था कि सत्संग शेयर करूं, लेकिन सत्संग शेयर कर नहीं सकता था। मेरे सत्संग में ऐसा है कि फाइनेंशियल मेरा बहुत खराब है, मतलब आमदनी कुछ है नहीं, पैसे कुछ आते नहीं है। 1 साल से मैं घर पे ही हूँ, काम ढूंढ रहा हूँ, जाता हूँ लेकिन कुछ हासिल नहीं होता है। लेकिन पता नहीं, गुरुजी भी मुझे बोलते हैं कि तू चिंता मत कर, और मुझे पता है तू पैसों की वजह से परेशान है, घर में क्लेश है, वो सब मैं देख लूंगा, तू चिंता मत कर, रोया ना कर, बार बार गुस्सा मत होया कर। वो सब गुरुजी के मैसेज आते रहते हैं और गुरुजी की बात भी सही है। गुरुजी बोलते हैं कि पैसों की वजह से तेरा काम कोई रुकेगा नहीं, और सही में रुकता नहीं है। खाना 2 टाइम का मिल जाता है और कुछ भी छोटी मोटी पैसे की जरूरत है वो भी हो जाती है। बड़े काम नहीं होते लेकिन छोटा तो मेरा हो ही जाता है। बड़े अभी पोस्टपोन कर देते हैं, जैसे कि व्हीकल लेना है, व्हीकल मेरा खराब हो गया। वो भी आप सोचो 2 महीने से मेरा व्हीकल बंद पड़ा था, 2 व्हीलर था, वो डिवेट हीरो का बंद पड़ा था। वो भी गुरुजी की कृपा से सामने से एक दोस्त ने बोला कि बाद में थोड़ा थोड़ा पैसा करके देना, वो भी मतलब गुरुजी की कृपा से हुआ। ये सत्संग तो नहीं था, सत्संग मैं आगे शेयर करता हूँ। सत्संग ये है, प्रॉपर्टी का मेरा काम है। मेरी वाइफ भी, मतलब आंटी भी मेरा प्रॉपर्टी का थोड़ा बहुत देख लेती है, और बाहर का जो बड़ा काम रहता है जमीनों का वो मैं देखता हूँ। प्रॉपर्टी ये नजदीक में कोई रेंट पे, किसी को किराए पे मकान चाहिए, किसी को लेना है, खरीद करनी है, परचेस करना है, तो वो भी हम देखते ही है। लेकिन अब तक इतना मुनाफा नहीं हुआ, हमको कुछ न कुछ रुकावटें आती थी। कोई पहचान वाला एकदम घर का भी बंदा रहता था तो हमको जो हमारा ब्रोकरेज है वो नहीं मिलता था।
और उस हिसाब से उसके बाद रिलेशन भी खराब होता था और पैसे भी नहीं मिलते थे। लेकिन 4 महीने से एक फ्लैट हमने हमारे अंकल का ही था, मेरे अंकल का ही था, और हमने एक पहचान वाले को किराए पे दिया था, लेकिन उसका जो प्रेस था वो मिला नहीं था। और 2 दिन पहले मेरी आंटी ने आगे मैसेज करके बात किया, उनका नंबर दो, जिनको दिया था मकान उसको बात करी, और सेम डे उन्होंने आधी ब्रोकरेज दे दी। और दूसरा भी बोला कि ये मकान तो हम छोड़ रहे हैं, दूसरा मकान भी आप ही ढूंढ के देना, और ये बार दूसरी बार मतलब हम पूरा ब्रोकरेज आपको देंगे। और ये सिर्फ गुरुजी की कृपा से ही हुआ है। ये एक मेरे लिए तो चमत्कार ही है, सत्संग ही है, मेरे और मेरे आंटी के लिए बराबर। आधी ब्रोकरेज भी मिली, वो बहुत बड़ी बात है। और 4 महीने 3 महीने जो हमने सोच सोच के परेशान हुए थे, वो एकदम रिलैक्स हो गया। यानी अभी मुझे लग रहा है कि मेरे काम गुरुजी की कृपा से खुलने लगेंगे। गुरुजी ने बोला ही है। ये नहीं होता था, उसके भी कोई कारण होंगे, कुछ रीजंस होंगे, लेकिन सबको पता रहता है कि पैसों की वजह से कुछ ना कुछ दिक्कतें रहती है। जब चाहिए जितना चाहिए उतना पैसा नहीं आता है तो घर में क्लेश बन जाते हैं। लेकिन गुरुजी की कृपा से उसमें भी बहुत राहत मिली है। बहुत कम घर में क्लेश होते हैं, बहुत कम हो गए क्लेश। गुस्सा भी मेरा आ रहा था, वो भी कम हो गया। अभी दूसरा एक है कि मेरे ससुर, उनको बहुत टाइम से पैरालाइज थे और उनको चलने में दिक्कत थी। चलते चलते बहुत बार गिर भी चुके हैं, और गिरने में एक बार उनको क्या हुआ पता नहीं, लेकिन मतलब सर में लगा था, तो उसकी वजह से उनको ब्रेन में हेमरेज हो गया था, लेकिन पता नहीं था। मतलब जब तक चेक नहीं करवाएंगे पता नहीं चलेगा। और उनको परेशानी बढ़ रही थी। पहले तो कुछ समय के लिए खड़े रह पाते थे, लेकिन लास्ट कुछ महीनों से वो खड़े भी नहीं रह पाते थे, गिर जाते थे। तो हमने चेक करने का सोचा कि कुछ डॉक्टर से मिले, चेक करवाए। चेक करवाने से पता चला कि उनको ब्रेन हेमरेज हुआ है। ब्रेन हेमरेज होने से ऑपरेट तुरंत करना पड़ेगा। डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेट तुरंत कर देते हैं, आज शाम को ही करेंगे या तो अगले दिन, मतलब कल कर देते हैं। ये बात है मार्च की, लेकिन मैं सत्संग नहीं कर पाया, अभी कर रहा हूँ। इसके लिए माफी चाहता हूँ गुरुजी। सत्संग में ये तो हुआ कि मान रहे नहीं रहे थे मेरे ससुर जी, और कुछ समझाने के बाद समझ गए। तो हॉस्पिटल देखते हैं कौन से हॉस्पिटल में जाना है। बहुत सारे हॉस्पिटल चेक किए, बाद में एक अधिक्रिया करके बड़ौदा में हॉस्पिटल है, पता चला कि वो बहुत अच्छा है। उनमें ले गए। ले जाने के बाद जब उनको जो रूम में पहले ले गए, ऑपरेट करने से पहले जो रूम में ले गए, वो रूम नंबर था गुरुजी का ब्लेसिंग 304। तो मेरी आंटी को मैंने बोल दिया कि गुरुजी पापा के साथ है, तो भी चिंता मत करना, घर वालों को ही बोलना चिंता मत करे, क्योंकि गुरुजी है, वो सब संभाल लेंगे। ऑपरेट करने से पहले डॉक्टर्स ने बोला था कि अगर ऑपरेट 100% सक्सेस भी होता है, कभी कभी 60-70% भी होता है, क्योंकि ब्रेन का ऑपरेशन होना था। उसमें दिक्कतें भी आ सकती है, कभी यादशक्ति जा सकती है, बंदा गुस्सा होना चालू कर देगा, ये भी हो सकता है। मेमोरी लॉस भी हो सकती है, बहुत सारे लॉसेस हो सकते हैं, या कभी ही खड़ा ना हो सके, ऐसे भी हो सकता है। कुछ ना कुछ दिक्कतें आ सकती थी। ये सब लोग, मेरी आंटी और उनकी सिस्टर भी टेंशन में थे, उनका ब्रदर भी टेंशन में था। लेकिन मैंने बोला कि गुरुजी साथ में है, कोई चिंता की बात नहीं है, जी सब संभाल लेंगे, सब अच्छा ही होगा। और जैसे गुरुजी बोलते हैं कि कोई साथ नहीं आएगा, मैं ही साथ आऊंगा, वो बात सही है। ये बात भी गुरुजी ने सही करवाई। जिस रात को गुरुजी ने अंकल, मेरे जो है ससुर अंकल, उनको एडमिट किया था, उस रात मैं जल प्रसाद भी दे दिया था। मैं बोला जल प्रसाद पीते रहना। दूसरे दिन सवेरे 8 बजे ऑपरेट करने के लिए ले जाना था, लेकिन ऑपरेट करने के लिए ले नहीं गए। 2-4-5 घंटे एक्स्ट्रा बैठना पड़ा, 12:30-1 बजे तक ले गए। और उनको क्या है कि डायबिटीज़ और वो सब है, उसकी वजह से भूख भी लगती है, थोड़े थोड़े टाइम पे खाना पड़ता है। लेकिन रात से लेके सवेरे तक उनको खाना ही नहीं मिला, दोपहर हो गई तो भी खाना नहीं मिला। लेकिन मैंने जो जल प्रसाद दिया था गुरुजी की कृपा से, तो उनको चला, मतलब सहन कर पाए। पानी जल प्रसाद पीने से उनको थोड़ा अच्छा लगा। गुरुजी का स्वरूप भी मैं देख कर आया। और ऑपरेट करने जब ले गए तो उनको गुरुजी ने, आधे होश में थे आधे बेहोश थे,
तो उनको पता चला कि कोई जटा वाला, बहुत बड़ी जटा वाला कोई है, त्रिशूल हाथ में लेके खड़ा है। पूरा ऑपरेशन हुआ तब तक वो वहीं था बंदा। वो जैसे मेरे ससुर अंकल ने बुलाया वैसे, क्योंकि उनको आधे होश में आधे बेहोश में पता नहीं था कौन है क्या है। लेकिन आपको भी पता है सबको, और मुझे भी पता है कि कोई अस्पताल में ऐसा बंदा रहता नहीं है। गुरुजी ही थे, शिव रूप में आए थे, उनके साथ रहे, उनका ऑपरेशन सही से करवाया। आज 3 महीना 4 महीना हो गया, बहुत अच्छा ऑपरेशन हो गया, बराबर याद भी रहने लगा है, गुस्सा भी इतना नहीं करते हैं और समझते भी है सब, मतलब सही तरीके से हो गया। इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। आप सभी साथ संगत को मैं गुजारिश करता हूँ कि मेरे लिए भी थोड़ा अरदास कीजिए। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन खराब ही है, क्योंकि 1 रुपये का मेरा आमदनी है नहीं, कोई नौकरी नहीं है, धंधा भी मेरा नहीं है। पहले मैं प्रोजेक्ट फाइनेंस में जॉब करता था, वो भी बंद है। अभी भी मैं लोन का काम करना तो चाहता हूँ, लेकिन गुरुजी जो करवाना चाहेंगे वही होगा। गुरुजी ने बोला हुआ है तेरा काम हो जाएगा, टेंशन मत ले, चिंता मत कर। गुरुजी तो मेरी अरदास सुन ही रहे हैं, लेकिन स्पेशली मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा कुछ हो जाए। तो आप सबको पता है कि 1 साल से मेरी आमदनी 1 रुपया भी नहीं है। लास्ट जून, 1 जून से मेरी जॉब छूटी हुई है, तब से कोई जॉब भी नहीं है, कोई काम भी नहीं बनता है। पता नहीं गुरुजी खिला रहे, पिला रहे, रख रहे हैं, उनका खूब खूब शुक्राना, अनंतम शुक्राना। लेकिन घर में आप सबको पता है 2 लड़कियां हैं, मेरी आंटी है, पापा मम्मी है। कुछ खर्चा पापा मम्मी निकालते हैं, कुछ टिफिन का काम करती है मेरी आंटी, तो उससे निकलता है, लेकिन खाना पीना निकल रहा है। बाकी बहुत सारे ऐसे काम रहते हैं जो नहीं निकल रहे थे। इसके लिए मैं आपको भी सबको बोल रहा हूँ कि थोड़ी अरदास मेरे लिए करिए, तो मेरा कुछ काम जल्दी बने और घर में थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट मैं दे सकूं मेरे पिताजी को और मेरी आंटी को। बाकी तो गुरुजी बोल रहे हैं कि पैसे की वजह से तेरा काम कोई नहीं रुकेगा, और वैसा ही हो रहा है। लेकिन चिंता होती है, अब इंसान है, इंसान चिंता करता रहता है क्या होगा क्या होगा। गुरुजी को पता है क्या होगा और क्या वो करने वाला। चलो अभी मैं मेरा सत्संग को यहाँ विराम करना चाहूँगा, और पहले सत्संग के शुरुआत में तो गुरुजी का मंत्र जप नहीं कर पाया, अभी करता हूँ। आप सभी संगत जी भी मेरे साथ करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सभी साथ संगत जी का ख्याल रखिए, सबकी अरदास जल्दी सुनिए, किसी को कोई दिक्कत ना आए। जो परेशानी में है वो सभी संगत को जल्दी से परेशानी में से मुक्त कीजिए। संगत जी सॉरी, मेरा ये और सत्संग है वो मैं भूल गया था, अभी वो भी शेयर कर देता हूँ। गुरुजी मुझे बोल रहे थे कि तेरे ऊपर और तेरे घर के ऊपर ब्लैक मैजिक है, बुरी आत्माओं का बसेरा तेरे घर पे है, नेगेटिविटी तेरे घर में बसी हुई है, कोई तेरे अपने ने ही कराया है, मारण क्रिया की है। वो सब मुझे मैसेज मिल रहे थे कब से, समझो कि 1 साल से जैसे मुझे मैसेज मिल रहे थे। बहुत दिन में 5-5 7-7 सत्संग में सुनता था, सभी सत्संग में मुझे ये मैसेज मिलते रहते थे। सत्संग भी ऐसे ही सुनने में आ रहे थे, लेकिन अब वो सारे सत्संग कम हो गए, मतलब उसका रेशियो कम हो गया, 4 में से 1 सत्संग में शायद मिल रहा है। और इसी हिसाब से मैं समझ रहा हूँ कि मेरी ब्लैक मैजिक, मेरे ऊपर वाली, मेरे फैमिली वाली, वो सब कट हो गई है, बंद हो गई है, गुरुजी ने खत्म कर दी है। गुरुजी बार बार मैसेज भी देते हैं कि तेरे ऊपर जो ब्लैक मैजिक था वो मैं खत्म कर रहा हूँ, नेगेटिविटी खत्म कर रहा हूँ, तेरे बच्चों को मैं संभाल रहा हूँ, तेरे बच्चे ऊपर जो था वो भी मैं कम कर रहा हूँ, काट रहा हूँ, सभी पीड़ाएं दूर कर रहा हूँ। वो सब गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं, और मुझे भी लग रहा है कि 70-80-90% मेरी जो ब्लैक मैजिक था वो मेरे ऊपर वो खत्म हो चुका है, और अभी मेरे दिन बदलने वाले हैं, बदल रहे हैं। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना, बेअनंदम शुक्राना। आप सभी साथ संगत जी को कोटि कोटि शुक्राना, आपने मेरा ये सत्संग सुना, और जो ये मेरा सत्संग शेयर करेंगी
रिले करेंगे। उनका भी बहुत शुक्राना गुरुजी, उनकी भी अरदास सुनिए जिन्होंने मुझे गुरुजी से मिलाया। उनका और उनके फैमिली का भी अरदास जल्दी पूरी हो, उनको दिक्कत से निकाले, उनको परेशानी में से निकाले, उनकी इच्छाएं पूरी करे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुजी।